नमस्कार, रफ्तार मीडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं रीना झा बालियान। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। सीएम धामी ने चारधाम यात्रा और पर्यटन स्थलों पर सुरक्षा बढ़ाने के सख्त दिए निर्देश। संदिग्ध गतिविधियों पर की जाए निगरानी, पहचान पत्रों की होनी चाहिए जांच। उत्तराखंड में फिर गरमाया अवैध खनन का मामला। बीजेपी विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने पकड़ी अवैध खनन से भरी ट्रॉली। पुलिस कर्मियों को भी लगाई फटकार, सरकारी मशीनरी पर उठे सवाल। हरीश रावत ने धामी सरकार पर साधा निशाना, कहा बीजेपी ने उत्तराखंड को बनाया झूठ और लूट का अड्डा। हरदा ने दी नसीहत, अच्छा अनुभव लेकर जाएं देवभूमि आने वाले जनता। वन अग्नि की घटनाओं पर रोकथाम के लिए अलर्ट मोड पर वन महकमा। हाई टेक्नोलॉजी से आग पर काबू पाने की कोशिश। जीआईएस मैपिंग और ड्रोन से होगी जंगलों की निगरानी। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। सोमवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी जिलाधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक की। इसमें उन्होंने चारधाम यात्रा मार्गों, तीर्थ पर्यटन स्थलों पर सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता करने और संदिग्ध गतिविधियों पर सख्त निगरानी रखने के निर्देश दिए। इसके अलावा सीएम ने अवैध आधार कार्ड, वोटर आईडी और कनेक्शन मामलों में दोषियों पर भी सख्त एक्शन लेने के लिए कहा। बता दें कि सीएम ने वनाग्नि संभावित क्षेत्रों में गश्त बढ़ाने के साथ ही कैची धाम के वार्षिक उत्सव की तैयारियों को लेकर भी पार्किंग व्यवस्था को बेहतर बनाने पर जोर दिया। वहीं चारधाम यात्रा को लेकर पीडब्ल्यूडी विभाग ने भी सभी तैयारियां पूरी कर ली है। विभाग के सचिव पंकज पांडे ने बताया कि यात्रा मार्गों पर पैच वर्क हो या फिर सड़क चौड़ीकरण का कार्य सभी पूरा किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि श्रद्धालुओं की सहूलियत को देखते हुए विभाग ने हर जरूरी कदम उठाए हैं। हालांकि पीडब्ल्यूडी सचिव बीआरओ के अधूरे छूटे कार्यों के चलते संतुष्ट नजर नहीं आए। उन्होंने बीआरओ के अधिकारियों को फटकार लगाकर काम में तेजी लाने के लिए कहा। देखिए, रोड पे काफ़ी काम किया जा चुका है। बीआरओ वालों का काम थोड़ा पीछे चल रहा है। मैंने अभी स्वयं इनके ब्रिगेडियर साहब से भी बात की है। मैं केदारनाथ धाम और बद्रीनाथ धाम तक की पूरी रोड मैं खुद देख के आया हूँ। अभी उसमें कुछ इश्यूज पेंडिंग है, बाकी उन्होंने रिजॉल्व कर लिया है। NHIDCL का एक नंद प्रयाग में जो एक स्लाइड वाला जोन है, उस पर काम चल रहा है। उस पर रोड हम इतना चौड़ा करना चाह रहे हैं जिससे कि दोनों तरफ से गाड़ी निकलती रहे। स्लोप का स्टेबलाइजेशन का काम में टाइम लगता है, वो हम अभी नहीं कर पाएंगे, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। बट बाकी सड़क जो है वो ठीक है। 2-3 जगह पे जो पिछले सालों में प्रॉब्लम आई थी, पागल नाला, कमेड़ा, बनेर पानी, चटवा पीपल, इन सब में काफी काम कर दिया है NHIDCL। उत्तराखंड में अवैध खनन के मुद्दे पर फिर सवाल खड़े किए गए हैं और सवाल भी किसी और ने नहीं बल्कि सत्ता पक्ष के विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने किए हैं। सवाल पहले बीजेपी के हरिद्वार से सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अवैध खनन का मुद्दा सदन में उठाकर सूबे की राजनीति को गरमाने का काम किया, तो वहीं अब बीजेपी विधायक मुन्ना सिंह चौहान अवैध खनन करती ट्रॉली को खुद उन्होंने पकड़ा और पुलिस कर्मियों को जमकर फटकार लगाई। इस मामले का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड में फिर गरमाया अवैध खनन का मामला। बीजेपी विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने पकड़ी ट्रॉली। पुलिस कर्मियों को विधायक ने लगाई फटकार। फिर उठ रहे सरकारी मशीनरी पर सवाल। हम आपको ज्यादा कुछ बताएं उससे पहले जरा ये देख लीजिए। चोरी का लाइसेंस मिला हुआ, पता नहीं चोरी तुम करके ला रहे हो, पता नहीं, ये पता मुझे होगा। चोरी का तुम ला रहे हो ना, तो रवाना में रखूंगा। और ऊपर से दिमाग तुम्हारा इतना खराब है, नहीं आ रहे मतलब मैं बता के आता तुम्हें कि हाँ भाई तू अपना चोरी का ट्रक इधर उधर कर ले, नहीं तो यदि आम आदमी आएगा तो उसके लिए पुल पे जगह नहीं दोगे। और हालत ये है कि आधा घंटा मैं खुद हूं यहाँ पे खड़ा, चौकी पे एसओ को 2 बार फोन कर दिया, कह रहे साहब हम चीता भेज रहे हैं। पैदल भी आता तो भी विकास नगर से यहाँ तक पहुंच गया होगा। 35 मिनट से मैं यहाँ पर खड़ा हूँ इस चोर को रोके हुए। ऐसे हो जाएगी पुलिसिंग? चीता का मतलब क्या है? पैदल चलेंगे? यदि थाने से जो वॉकिंग डिस्टेंस पर है, इसमें इतना टाइम लगता है तो क्या करते हो?
गुस्से से आग बबूला होते ये हैं विकास नगर से बीजेपी के विधायक मुन्ना सिंह चौहान, जिन्होंने अपने क्षेत्र में खुलेआम अवैध खनन करती ट्रॉली को पकड़ा है। गौर करने वाली बात तो ये है कि जिस समय विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने अवैध खनन करती गाड़ी को पकड़ा, वो ना तो शाम का समय है और ना ही रात का अंधेरा, बल्कि दिन के उजाले में ही अवैध खनन करती गाड़ियां खुलेआम दौड़ लगाती घूमती हैं, जिसे रंगे हाथों क्षेत्र के विधायक ने खुद पकड़ा है। मामला बीते रोज रविवार का है। बीजेपी के तेज तर्रार विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने विकास नगर इलाके में अवैध खनन की ट्रॉली को मौके पर ही पकड़ा और सिस्टम पर सवाल खड़े किए। हैरानी की बात तो ये है कि पुलिस को विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने सूचना भी दी, लेकिन चीता पुलिस आधे घंटे तक भी मौके पर नहीं पहुंच पाई। पुलिस ने भी इस मामले में हीला हवाली दिखाई, जिस पर विधायक का गुस्सा फूट पड़ा। मंथली सेट होगी इसलिए नहीं करते होंगे, क्यों नहीं आते हो? सबसे मंथली लेते हो क्या? अरे भाई मूसी डेड बॉडी के साथ था, मुझे क्या बता रहे हो? दाग पत्थर में उसको रिकवर करने के लिए सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन में मैं साथ था। कोतवाल को आपके फोन किया, वो दूसरे को फोन देके कहीं निकल गए। चीता कहते हो, चीता किस बात का है? 40 मिनट तो मुझे हो गए यहाँ पर। अभी मैं कह रहा हूँ पूरे के पूरे थाने को लाइन हाजिर करें। ये पहली बार नहीं जब मुन्ना सिंह चौहान ने अवैध खनन पर सवाल उठाए हों। इससे पहले भी अवैध खनन की पोल वो खोल चुके हैं। मुन्ना सिंह चौहान के अलावा हाल ही में हरिद्वार से बीजेपी सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी संसद के भीतर अवैध खनन का मामला उठाया था, जिस पर सूबे के भीतर खूब सियासत हुई। यहाँ तक कि उनकी बातों को काटते हुए खनन सचिव ने इस बार सबसे अधिक राजस्व जुटाने का आंकड़ा भी पेश कर दिया था। लेकिन जिस तरह से बीजेपी विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने एक बार फिर अवैध खनन पर सवाल खड़े करते हुए गाड़ी को पकड़ा है, उसने सिस्टम पर सवाल खड़े किए हैं। वहीं मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस का कहना है कि प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा सांसद और बीजेपी के ही विधायक जब अवैध खनन पर सवाल उठाने लगे तो मामले की गंभीरता को समझ लेना चाहिए। देखिए, खनन को लेकर आम आदमी में भी चर्चा है, बहुत भ्रष्टाचार हो रहा है। त्रिवेंद्र रावत जी इसको 2 बार लोकसभा में उठा चुके हैं और अब मुन्ना सिंह चौहान जी ने इस मामले को उठाया। आपको याद होगा, लगभग 1 साल पहले हम लोग भी विकास नगर में धरने में बैठे थे और तभी भी इस तरह की शिकायतें आ रही थी। ये शिकायतें तक है कि जो मार्ग बंद रहता है अमूमन, उससे हिमाचल की भूमि से भी रेता खोद के उत्तराखंड लाया जा रहा है या यहाँ का रेता दूसरी जगह भेजा जा रहा है। तो ये गंभीर विषय है, ये रेवेन्यू का लॉस भी है। वहीं बीजेपी विधायक विनोद चमोली का कहना है कि लापरवाह पुलिसकर्मियों पर एक्शन लिया जा रहा है और सरकार मामले का संज्ञान लेकर आगे कार्रवाई करेगी। देखिए, जहाँ तक ये जो ताजा प्रकरण है, तो माननीय मुन्ना सिंह जी की पहल पर ही उस पुलिसकर्मी पर कार्रवाई हुई और उसको लाइन हाजिर संबोधित किया गया है और निश्चित तौर पर जो ये प्रकरण सामने आया है, सरकार इसका संज्ञान लेगी और शासन प्रशासन इस पर आगे कार्रवाई करेगा। मुन्ना सिंह चौहान बीजेपी के वरिष्ठ विधायक हैं, जिन्होंने खुद अवैध खनन की ट्रॉली को पकड़ने का काम किया। सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत के बयान के ठीक 1 महीने बाद बीजेपी के वरिष्ठ और अनुभवी विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने सार्वजनिक तौर पर बेबाकी के साथ सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर कई सवाल खड़े किए हैं, क्योंकि त्रिवेंद्र सिंह रावत द्वारा उठाए गए सवाल के बाद जिस तरह से खनन सचिव ने जवाब दिया था, जो आंकड़े पेश किए थे, उससे तो यही कहा जा सकता है कि सरकारी मशीनरी कह कुछ और रही है और जमीनी स्तर पर हो कुछ और रहा है, जिसके पोल सत्ता पक्ष के ही सांसद और विधायक खोल रहे हैं। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से सुशांत सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। अल्मोड़ा पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। हरदा ने कहा कि बीजेपी सरकार ने उत्तराखंड को झूठ और लूट का अड्डा बना दिया है। ऐसे में कांग्रेस जनता के बीच जाकर उन्हें जनहित के मुद्दों को लेकर जागरूक कर रही है। उन्होंने सरकार को नसीहत देते हुए कहा कि चारधाम यात्रा को सुव्यवस्थित करने पर जोर दिया जाए ताकि देवभूमि आ रहे तीर्थयात्री अच्छा अनुभव लेकर जाए। देखिए, बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं, हम उम्मीद करते हैं, लेकिन हमने कुछ सुझाव दिए हैं इनको। हमने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, हमने कहा एक्चुअल बेसिस पर इसको रीचेक करो
कहीं ऐसा न हो कि पिछले वर्ष जिस तरीके से चार धाम यात्रा खंडित हो गई थी उस तरीके से मतलब हल्की पड़ गई थी, बाद में वो स्थितियां ना आए। और दूसरा हमने कहा सड़कें जहां पिछली बार समस्याएं आई थी उनको ठीक करो। अब कितना ठीक किया है मैं नहीं जानता। उत्तराखंड के स्कूली छात्रों के लिए खुशखबरी है। अब शनिवार के दिन छात्रों की पढ़ाई से पूरी तरह छुट्टी रहेगी। छात्रों को अपना भारी भरकम बैग स्कूल नहीं ले जाना पड़ेगा, ना ही उन पर पढ़ाई का बोझ डाला जाएगा। आखिर क्यों, देखिए इस रिपोर्ट में। उत्तराखंड के स्कूली छात्रों के लिए खुशखबरी। अब शनिवार के दिन पढ़ाई से छुट्टी, नहीं ले जाना पड़ेगा भारी बस्ता। शनिवार स्कूलों में रहेगा बैग फ्री डे। अगर आपका बच्चा भी उत्तराखंड के प्राइवेट या सरकारी स्कूलों में पढ़ता है तो उनके लिए खुशखबरी है। भारी भरकम बैग के वजन से बच्चे तंग आ चुके हैं। ऐसे में उनकी सहूलियत के लिए सरकार ने जो प्लान तैयार किया है उसे अब अमली जामा पहनाया जा रहा है। अब छात्रों को शनिवार के दिन स्कूलों में पढ़ाई नहीं करनी पड़ेगी और न ही उन्हें अपना हैवी बैग लेकर स्कूल जाना पड़ेगा, बल्कि उस दिन उन्हें अदर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व किया जाएगा। क्योंकि उत्तराखंड के स्कूलों में इसी सेशन से नो बैग डे शुरू किया गया है। राज्य के सभी सरकारी और निजी स्कूलों में हर महीने के आखिरी शनिवार को अब बैगलेस डे मनाया जाएगा। प्रदेश के शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत का कहना है कि हम चाहते हैं कि बच्चे सिर्फ किताबें रटने तक सीमित न रहे, बल्कि खेल, चित्रकला, कृषि और जीवन के अन्य पहलुओं में भी रुचि दिखाए। बता दें कि बैगलेस डे का मतलब है ऐसा दिन जब छात्र अपने भारी भरकम बस्तों के बिना स्कूल आएंगे। इस दिन उन्हें किताबों और कॉपियों की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके बजाय स्कूलों में बच्चों को खेल, कला, कृषि, व्यावसायिक शिक्षा जैसी गतिविधियों से जोड़ा जाएगा। आपको याद दिला दें, ये फैसला नई शिक्षा नीति 2020 के तहत लिया गया है, जिसका उद्देश्य बच्चों को बोझ मुक्त शिक्षा और व्यवहारिक अनुभव देना है। उत्तराखंड शिक्षा विभाग ने हर महीने के आखिरी शनिवार को बैगलेस डे के रूप में तय किया है। इस दिन बच्चों को बिना किताबों और बैग के स्कूल आना होगा। पढ़ाई नहीं होगी, बल्कि बच्चों को सीखने के लिए कई और नए दिलचस्प तरीके अपनाए जाएंगे। शिक्षा मंत्री के इस फैसले से उत्तराखंड के स्कूली छात्रों में खुशी की लहर है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं वन अग्नि की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए वन विभाग अलर्ट मोड पर आ गया है। अपर प्रमुख वन संरक्षक निशांत वर्मा की माने तो इस साल वन अग्नि की घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस साल GIS मैपिंग और ड्रोन के जरिए भी वनों की निगरानी की जाएगी। सूत्रों की माने तो वन विभाग के पास करीब 55 से 56 ड्रोन हैं। उम्मीद की जा रही है कि ये ड्रोन वन अग्नि की घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए कारगर साबित हो। भी जो है ड्रोन्स हम लोग जो है विभागीय बजट के अंतर्गत अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को सुदृढ़ कर रहे हैं और जो प्रभागों में हमारे पास ड्रोन है उससे जब वनाग्नि घटना होती है तो उसका कितना फैलाव है, और इस विशेष रूप से जो पर्वतीय क्षेत्र हैं जहां तो पर्वतीय क्षेत्र में उसका फैलाव देखने के लिए ड्रोन जो है एक मॉनिटरिंग टूल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। हाईकोर्ट के आदेश पर देहरादून स्थित बिंदाल नदी के किनारे अतिक्रमण को चिन्हीकरण उनका किया जा रहा है। नगर निगम सहित अन्य विभागों की टीमों द्वारा दस्तावेजों को चेक किया जा रहा है। बता दें कि बिंदाल नदी के किनारे मार्च 2016 के बाद किए गए निर्माण को अवैध मानते हुए हाईकोर्ट के चिन्हीकरण के आदेश दिए थे और जिसके बाद से लगातार टीमें सर्वे कर रही है। रुद्रपुर में 10 मई को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन होगा। इसे लेकर अभी से तैयारी शुरू हो चुकी है। सोमवार को जिला न्यायालय परिसर में न्यायाधीश सिकंद कुमार त्यागी ने वादकारियों के लिए हेल्प डेस्क का भी शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हेल्प डेस्क के खुलने से वादकारियों को कानून से संबंधित जानकारी मिलेगी और डेस्क हेल्प पर न्यायिक अधिकारी और PLV मौजूद रहेंगे। वादकारी स्क्रीन पर मौजूद हेल्पलाइन नंबर 9411531449 के जरिए संपर्क कर सकते हैं। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो हमारी 10 मई 2025 को दिन रविवार, दिन आपका है सेकंड सैटरडे है। सेकंड सैटरडे को जो हमारी राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित हो रही है, हमारा हेल्प डेस्क बनाने का उद्देश्य ये है कि अधिक से अधिक लोगों तक जो हमारे न्यायालय परिसर में जो हमारे वादकारी आते हैं उनकी किसी भी तरह की कोई शंका हो, किसी भी तरह की कोई समस्या हो राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर, उसका यहाँ पे तत्काल
निराकरण करते हुए राष्ट्रीय लोक अदालत को अधिक से अधिक सफल बनाया जा सके। लोहाघाट नगर में पेयजल की समस्या से जूझ रहे लोगों ने प्रदर्शन का ऐलान किया। सरयू लिफ्ट पेयजल योजना निर्माण की एक सूत्रीय मांग को लेकर लोहाघाट विकास संघर्ष समिति द्वारा 1 मई से आंदोलन किया जाएगा। संघर्ष समिति का कहना है कि बीजेपी और कांग्रेस की सरकारों ने सिर्फ लोहाघाट की जनता को झूठे आश्वासन दिए हैं। यहाँ की जनता पानी के लिए तरस रही है, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। लोहाघाट संघर्ष समिति के द्वारा ये निर्णय लिया गया है कि जो हमारी सबसे बड़ी मूलभूत समस्या इस नगर की है, जो इससे पहले योजना यहाँ पर हमारी योजना जो चल रही है 35 साल के लिए बनाई थी, लेकिन आज उसको 50 साल से भी ऊपर हो गया है और वो पूरी जीर्ण शीर्ण अवस्था में पहुँच गई है। शासन और प्रशासन से बार बार यहाँ के क्षेत्र के लोगों ने बहुत लंबी डिमांड की है कि भाई इसको सरयू पेयजल योजना से जोड़ा जाए, लेकिन एन कैन में आई गई बातें यहाँ पर होती रही और अभी भी हमारी जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ पर है उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि इसकी डीपीआर तैयार की जाए। सबसे लोहाघाट संघर्ष समिति ने एक सही कदम उठाया है, क्योंकि हमने देखा है कि लोहाघाट में वर्षों से ये समस्या बनी हुई है और जन से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं वो लोहाघाट संघर्ष समिति के माध्यम से हम उठा रहे हैं। और सब जो पहला मुद्दा हमने उठाया है वो पानी का है। मेरे हिसाब से पानी की समस्या सारा लोहाघाट वर्षों से झेल रहा है और इसका तुरंत समाधान होना चाहिए। वहीं रुड़की के नारसन बॉर्डर पर एसपी देहात और सीओ मंगलौर ने संयुक्त चारधाम यात्रा की तैयारियों का जायजा लिया और ग्रीन कार्ड काउंटर पर तैनात कर्मियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। इस दौरान वहीं एसपी देहात ने बताया कि ग्रीन कार्ड जारी करने और रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया के साथ ही नारसन बॉर्डर से हरिद्वार तक वाहनों की निगरानी की जाएगी। इसके अलावा बॉर्डर के आसपास ग्रीन कार्ड के फर्जी काउंटर ना लगे, उस पर भी पुलिस नजर बनाए हुए है। नारसन बॉर्डर पर 3 शिफ्ट में पुलिस कर्मी तैनात रहेंगे। कि ये हमारा मेन एंट्री पॉइंट है स्टेट का, तो यहाँ पर होल्डिंग एरिया भी होती है जब आगे जाम की स्थिति होती है या रश ज़्यादा होता है। दूसरा यहाँ पर रजिस्ट्रेशन चेकिंग का भी काम होता है और अदर डिपार्टमेंट जैसे अभी आप देख रहे हैं रोडवेज या ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का यहाँ काउंटर रेडी हो चुका है। पुलिस की व्यवस्था भी ओके हैं, ड्यूटी चार्ज तैयार हैं, तो लगभग चीज़ें ओके और तो अब एग्जीक्यूट हो जाएंगी कल से। चंपावत के बाराकोट ब्लॉक में ग्रामीणों ने सड़क न बनाए जाने पर एसडीएम कार्यालय के बाहर घेराव किया। बता दें कि नाराज ग्रामीणों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर सड़क निर्माण की मांग की। इसके बाद ग्रामीण पीडब्ल्यूडी कार्यालय पहुंचे, जहां दफ्तर खाली देखकर वो भड़क गए। ऐसे में ग्रामीणों ने पीडब्ल्यूडी कार्यालय के बाहर हंगामा काटा और विभाग पर कमीशनखोरी का आरोप लगाया। काफी देर चले इस हंगामे के बाद मौके पर पहुंचे अभियंता और कनिष्ठ अभियंता ने लोगों को समझाने की कोशिश की। बता दें कि इससे पहले भी ग्रामीण सीएम पोर्टल पर इस मामले की शिकायत कर चुके हैं, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। कोई घर में बीमार हो गया, हमें ले जाने में दिक्कत होती है। बारिश आती है, रोड खराब हो जाती है, तो हमें उन्हें ऊपर रोड में ले जाना पड़ता है। जब हम ये चाहते हैं कि अगर रोड बनी गई है तो उसमें डामरीकरण हो जल्दी से। जैसे थोड़ी भी बारिश आती है, अगर इस तरफ बने हैं तो वो बह जाते हैं, थोड़ी सी बारिश में बह जाते हैं। तो यही मांग है कि हमारे यहाँ जल्दी से जल्दी डामरीकरण हो जाए। मैं आपसे 2 दिन का और समय मांग रहा हूँ। वैसे मैंने उससे जो नोटिस दिया था उसने उसका मेरे को रिप्लाई दिया कि मैं संडे से काम शुरू कर दूँगा, और आज उसको मैं दोबारा दूसरा नोटिस देता हूँ। यदि मंगल या बुध से उसने काम शुरू नहीं किया तो हम उसका बॉन्ड फॉरफिट कर। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। सीएम धामी ने चारधाम यात्रा और पर्यटन स्थलों पर सुरक्षा बढ़ाने के सख्त दिए निर्देश। संदिग्ध गतिविधियों पर की जाए निगरानी, पहचान पत्रों की होनी चाहिए जांच। उत्तराखंड में फिर गरमाया अवैध खनन का मामला। बीजेपी विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने पकड़ी अवैध खनन से भरी ट्रॉली। पुलिस कर्मियों को भी लगाई फटकार, सरकारी मशीनरी पर उठे सवाल। हरीश रावत ने धामी सरकार पर साधा निशाना, कहा बीजेपी ने उत्तराखंड को बनाया झूठ और लूट का अड्डा। हरदा ने दी नसीहत, अच्छा अनुभव लेकर जाएं देवभूमि आने वाले जनता। वन अग्नि की घटनाओं पर रोकथाम के लिए अलर्ट मोड पर वन महकमा। हाई टेक्नोलॉजी से आग पर काबू पाने की कोशिश। जीआईएस मैपिंग और ड्रोन से होगी जंगलों की निगरानी।